नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं JK न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जमशेदपुर NH में आर्किटेक्ट की परीक्षा शुरू। जमशेदपुर में आज से राज्य के अंदर परिचालन की अनुमति। अलीबाग खुशबू नगर की रहने वाली परवीन और पाकिजा के साथ मारपीट। भाजपा युवा मोर्चा सांसद व अन्य लोगों की ओर से पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई। साक्षी राजेंद्र नगर में जमीन की बाउंड्री वॉल तोड़ी गई। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में आज से राज्य के अंदर चलने वाली बसों को सोशल डिस्टेंस और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए बसों को चलाने की अनुमति मिल गई है और राज्य के बाहर चलने वाली बसों की अनुमति अभी नहीं मिली है। आज तो सर लगता है 5 महीना के आसपास बस खुला और अभी लोकल गाड़ी रांची हो गया, घाटशिला हो गया, मूसाबनी हो गया, झारखंड के अंदर जो झारखंड स्टेट के अंदर गाड़ी है उसको खुलने का परमिशन मिला है। नाइट गाड़ी जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रवेश करता था उसका परिचालन अभी भी बंद है और इससे 25% जो यहाँ बस का कर्मचारी था उसको कुछ न कुछ सब्जी भाजी का तो काम हो जाएगा, लेकिन 75% जो बस के लोग हैं अभी भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। कितने बस गई आज लगभग वही 4-5 गाड़ी गया, कोई में 4 सवारी, कोई में 5 सवारी। मान लिया पब्लिक को जगाने के लिए इसके लिए प्रतिष्ठा में गाड़ी खोला गया। टिकट का क्या दाम है रांची का? टिकट का पहले के किराया से कुछ बढ़ा दिया गया है और मान लिया डबल सीट है तो उस पर एक ही आदमी का अलाव है। गाड़ी में किसी में 30 सीट है तो 15 सवारी, 40 सीट है तो 20 सवारी, इतना ही पास है। कितना एक रांची जाने का कितना लग रहा है अभी? पहले कितना था एक आदमी का? पहले एक आदमी का 250 रुपया था, अब शायद आज 400 रुपया हुआ एसी का और 300 रुपया नॉन एसी का। रांची का 400 एसी में, नॉन एसी में 300। कुछ बढ़ा है पहले से। लोग आ रहे हैं बहुत कम सर। मान लिया जाए एक गाड़ी 1 घंटा में 2-4 सवारी होता है, वही लेके जा रहा है। अभी यहाँ भी रहा, कैसे लोग को बोल रहे रहना? हम लोग तो यहाँ सैनिटाइज की व्यवस्था के लिए हैं, हर पूरा गाड़ी सैनिटाइज होके लग रहा है। लोग को भी बोलते हैं कहीं भीड़ भाड़ न लगाइए, टिकट लीजिए, आराम से अपने सीट में जाके बैठ के रहिए, इधर उधर यहाँ स्टैंड में मत घूमिए। कुछ लोग में खुशी हुई है जब आज से बस शुरू हुआ? हाँ, बहुत लोग में खुशी हुई है। जो रांची स्टैंड से जुड़ा हुआ स्टाफ था उसमें तो कुछ खुशी आया है, लेकिन जो नाइट गाड़ी का स्टाफ है वो तो अभी वही चीज़ से गुजर रहा है जो 5 महीना से। जी, अब देखिए अब कब तक नाइट गाड़ी खुलेगा। नाइट गाड़ी खुलेगा तभी हम लोग का सोल्यूशन। अभी सिर्फ झारखंड में ही चलेगी गाड़ी? अभी सिर्फ झारखंड के अंदर जो भी है वही गाड़ी चलेगी। अपना नाम बताइए। पंकज कुमार। बिरुडे। कहाँ रहते हैं? 6 रोड परान बाबूलाल। कहाँ जाने के लिए आए हैं? रांची जाना है। रांची जा रहे हैं। कितना दिन के बाद जा रहे हैं? आज 5 महीना बाद जा रहे हैं। रांची में कोई रहता है आपका? हाँ, हमारा वहाँ दुकान है। दुकान है आपका? हाँ। कितना पैसा लगा? 300 रुपया जाने का? हाँ। पहले कितना लगता था लॉकडाउन से पहले 140 में जाते थे, अभी रेट बढ़ गया है? इधर बढ़ गया, आज से बढ़ गया। ने बोला एक सीट में एक ही आदमी, और दूसरा आदमी नहीं बैठ सकता है। और मास्क जमशेदपुर NH मानगो नगर निगम के सिटी मैनेजर अना राज का कहना है TCS आयन सेंटर में 1 तारीख से 6 तारीख तक परीक्षा होनी है। 2 शिफ्ट में परीक्षा होंगी, प्रतिदिन 250 2 शिफ्ट करके परीक्षा होंगी। कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थियों के लिए भी अलग सा एग्जाम रूम बनाया गया है। कहाँ से आई हैं? सोनारी। कितने बजे आए थे आज? करीब 7:30 बजे। किस चीज़ का एग्जाम था? आर्किटेक्चर। कैसा रहा एग्जाम? कैसे किया? अच्छा था। जब आप आई थी तो किस तरह का चेकिंग हुआ, क्या क्या हुआ था आपके साथ? पूरा सोशल डिस्टेंसिंग था, बार बार सैनिटाइज कराया, मास्क दिया, सब अच्छे से ही हुआ। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ। अच्छा, कैसा लगा? क्वेश्चन रॉन्ग था या फिर नहीं, क्वेश्चन कुछ रॉन्ग नहीं था, अच्छा था। सब ठीक ठाक रहा? हाँ हाँ। अंदर कोई कौन ट्रबल नहीं हुआ? सा नहीं, पेपर नहीं। सबसे हार्ड हुआ है? अभी तो मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी एप्टीट्यूड और ड्राइंग इजी था। कहाँ से आई हैं? सोनारी। जमशेदपुर में हो रहा है TCS आयन सेंटर में। इसमें जो भी है ये नीट का IIT का मेंस हो रहा है, इसमें 1 तारीख से 6 तारीख तक चलेगा। इसमें हम लोग पहली बार एग्ज़ाम में यानी कोविड के साये में हो रहा है, तो जो भी गाइडलाइन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और DC सर का कि जो सोशल डिस्टेंसिंग ये सब पूरा करना है फॉलो, उसका हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। पहला शिफ्ट हो गया है, सेकंड शिफ्ट थोड़ी देर में शुरू होगा। कितने विद्यार्थी एक शिफ्ट में हैं? यहाँ
कैपेसिटी तो 800 का है, लेकिन हम लोग 1/3 करवा रहे हैं 250 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाना है। तो ये जो सवेरे 9 बजे शुरू हुआ उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि एक पूरा सर्किल बना लिया है, जिसमें जो मिनिमम है सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म 2 मीटर कम से कम दूरी, उसका पालन करवाया। दूसरी बात ये हम लोगों ने करवाया कि पहले तो उनके हाथों को सैनिटाइज करवा रहे हैं, और वो जो आए थे पहन के मास्क, वो हम लोगों ने खुलवा के डस्टबिन एक सेपरेट रखा है, उसमें हटवा के यहाँ सेंटर के तरफ से मास्क उनको न्यू दिया जा रहा है, जिससे वो कोई भी इन्फेक्टेड हो वो नहीं होगा उससे। एक और हम लोगों ने किया कि किसी के ज़िंदगी का सवाल है, तो प्रशासन की तरफ से था कि अगर कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं या कोविड पॉजिटिव हैं, उनके लिए भी एग्ज़ाम दिया जाए। लेकिन इसमें एहतियात क्या किया गया है, जनरल बच्चों के लिए अलग एक लाइन हम लोगों ने बनवाया, और कोविड पॉजिटिव या कंटेनमेंट जोन के लिए अलग से है, तो उनके लिए एक आइसोलेशन वार्ड बनवाया है, जिसमें सिस्टम अलग से है, और वो जनरल बच्चों के साथ नहीं देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा आया नहीं, लेकिन हम लोगों की तैयारी पूरी है। सुरक्षा व्यवस्था में कितने लोग लगे हुए हैं? बच्चा आया था क्या आइसोलेशन वार्ड से? नहीं, अभी तक नहीं आया है, लेकिन भविष्य में अगर एक भी बच्चा आता तो उनके ज़िंदगी से वंचित ना हो एग्ज़ाम देने से, ये हम लोग सुनिश्चित करें। सुरक्षा व्यवस्था में कितने लोग लगे हैं? ये यहाँ 20 से ज़्यादा लोग हैं, और इनका अपना स्टाफ भी है। यहाँ 2 मजिस्ट्रेट का नियुक्ति किया गया है SDO सर के तरफ से। कहाँ से लोग आए हैं, क्या जानकारी मिली है? दूर यहाँ जो भी सेंटर पूरे जमशेदपुर में यही हुआ था, एक सरायकिला के लिए कपाली में अल कबीर हुआ, लेकिन कल से होगा। क्योंकि ये यहाँ सबसे अच्छा सेंटर अभी है, जिसमें ड्राइंग का भी है फैसिलिटी, इसलिए यहीं पे हो रहा है। ये 6 तारीख तक चलेगा? हाँ, 2 शिफ्टों में पर डे 2 शिफ्ट होंगे, और 6 दिन। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ सभी जगह से आए हैं, जहाँ भी। सबका जांच हो के आया है? नहीं, ये थर्मल स्कैनिंग हो रहा है, और हमने आपको पहले भी बोला कि अगर कंटेनमेंट जोन या पॉजिटिव है तो उनको भी देना है, ये रोका नहीं जा सकता, वंचित नहीं किया जाएगा हम लोग। अभी तो आया नहीं, अभी तक नहीं आया। अपना नाम और पद बता दीजिए। अनहरा सिटी मैनेजर, मानगो नगर निगम, यहाँ मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हैं। जमशेदपुर आजाद नगर थाना अंतर्गत खुशबू नगर की रहने वाली परवीन पाकिजा और दूसरे पक्ष में अन्य लड़कों के द्वारा मारपीट हो गई। दोनों ओर से घायल लोग थाना पहुंच आगे मामले की मेरा नाम है बतूल। ये कौन आपकी? ये मेरी देवर की बेटी है, वो भी देवर की बेटी है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है परवीन, इनका नाम है पाकिजा। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग रहते हैं खुशबू नगर में, अलीबाग है ना रोड, मेन रोड में वहीं रहते हैं। कौन मारा है लोग को? इन लोगों को लड़का लोग मिल के मारा है। हम लोग मट्टी में गए थे गोलमुरी। क्यों मारा लड़का लोग मिलकर? अब लड़का लोग क्यों मारा, ये छोटा छोटा बच्चा उनका बारे में हुआ है, लड़ाई कर रहा था ना, तो ये लोग गई है बच्चा को छुड़ाने के लिए, तो उसमें से आके इन लोग को मारा है। अरे बस्ती में नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठे? अब बस्ती में नहीं बैठेंगे तो कहाँ बैठेंगे हम लोग? हम लोग घर है रोड के ऊपर में। तो मना कर रहा था बैठने लोग? हाँ, अपना चौकट पे बैठ। अब बच्चा लोगों इतना छोटा बच्चा लोगों लड़ाई कर रहा है, तो बच्चा के बारे में हम लोग गए लड़ने के लिए, तो उन लोग फटफट आ गया मारने के लिए। लेडीज लोग को कौन मारा? हाँ, वो लड़का लोगों ने मिलकर मारा। देखियो लड़का है कहाँ गया, उन लोग लड़का लोगों ने देखिए। कितना लड़का लोग मिलकर? हाँ, 3-4 लड़का लोगों ने, हम लोग 5-6-7 लड़का लोगों क्या ने। चीज से मारा है लोग? इन लोगों को लकड़ी से मारना है। हम लोग नहीं थे ना, मट्टी में गए थे ना, बोल रहे ना, हम लोग आते तक लड़ाई हो गया था इन लोग का। पेशेंट है? हाँ हाँ? हाँ ये डिलीवरी पेशेंट है? हाँ, बोलिए। ये डिलीवरी पेशेंट है। तो इनको कहाँ लगा? इनको भी चोट लगा? हाँ, इनको मारा लाश से, और उसको मारा सर में, मारा सर फट गया है। आप लोग आज थाना आए फिर ना? हाँ, क्या नाम है लड़का लोग का? लड़का लोगों का नाम नहीं, हम लोग रहते नहीं है ना घर में, हम लोग दुकान जाते हैं। उन लोग कहाँ रहता है सब? उन लोग रहता थोड़ा नीचे में रहता है उन लोगों। आप ही का बस्ती में सब रहता है? हाँ एक ही बस्ती का सब है? हाँ। मेरा नाम अहमद रजा खान। कहाँ रहते हैं आप? हम रब्बानी कॉलोनी में। क्या हुआ मामला? मामला ये है कि खुशबू नगर का लड़का लोग है, 10-12 लड़का है, सिकंदर राजा पे लोग सब मेरा घर का आगे बैठ जाता है। वहाँ पर ही एक तो गाड़ी रखा हुआ है, वहाँ बैठ के लोग अड्डाबाजी करेगा, गांजा पिएगा। बहुत मना करते हैं, बार बार मना करते हैं। आज मना करके जब ये किए, ये लोग पूरा झुंड बना के आया मेरा घर का पास। आप मेरा घर का बस्ती से आके सब आदमी से पूछ सकते हैं। वीडियो का मेरे पास वीडियो का रिकॉर्डिंग भी है सामने, क्या नाम है, मेरे पास वीडियो का रिकॉर्डिंग भी है। इन लोग पूरा मेरे ऊपर वार कर दिया। मेरा यहाँ पूरा ब्लड हो गया, मेरा पूरा गंजी फट गया। मेरा एक भाई है, उसका भी पूरा होंठ में फट गया, मेरा भी ये होंठ फटा हुआ। वही सब जो बस्ती का लड़का था, सिकंदर था, रज्जब था, गुलजार था। ये सरासर झूठ है। लेडीज से कोई लेना ही देना नहीं है, लेडीज का कोई था ही नहीं लेडीज में।
और हम लोग सिर्फ 3 आदमी थे। कोलमपाक क्या, हम आपको जो बोले जो उठा लेंगे। बोले तो इन लोग मेरे घर का सामने बैठ के दिन रात इन लोग गांजा पीते रहता है, अड्डाबाजी करते रहता है। मना कर, हाँ वही बना, जब बोले मना कि यहाँ मत कर भाई, तुम लोग जाओ यहाँ से। तो इन लोग पूरा उठा के सबको बस्ती लेकर। जमशेदपुर साक्षी राजेंद्र नगर में अरविंद कुमार ने कहा, हमारी जमीन का केस चल रहा है, बाउंड्री वाल किया हुआ था, जमीन पर धारा 144 लगने के बावजूद भी हमारा बाउंड्री वाल तोड़ दिया गया। कौन सी जगह है ये हमारा है, ये साक्षी राजेंद्र नगर है, राजेंद्र नगर में, और हमारा ही जमीन पे स्थित है लाइफलाइन नर्सिंग होम। बाउंड्री वाल कब उसी टाइम किया गया? उसी टाइम का किया हुआ। किसके इशारे पे ये बाउंड्री वाल तोड़ा गया है? ये टाटा कंपनी और दशरथ काउंटिया, लाइफलाइन नर्सिंग होम का मालिक दशरथ काउंटिया और आयुष के इशारे पे तोड़ा गया। जमीन किसके नाम से है? जमीन अभी रजिस्ट्रीड मेरे नाम से है, मेरे और मेरे माँ का नाम से जमीन ये है। हाँ, और उसको तोड़ दिया गया। तोड़ दिया गया। क्या बता के तोड़ा गया? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं बोला, आ करके जेसीपी गिराया, पूरा ले ला करके पूरा तोड़ना चालू कर दिया, बिना नोटिस दिए। बिना नोटिस किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं, कोई नहीं है। जबकि मैंने एसडीओ को पूरा इस ज़मीन से संबंधित टोटल कागजात मैंने उसको दिखाया था। आज 11 बजे के करीब वो आया था ज़मीन पे, मैंने उसको पूरा दिखाया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को भी दिखाया, लेकिन स्टेटस को का कॉपी को दिखाया तो उन्होंने फाड़ करके ज़मीन पे फेंक दिया और बोला कि हम सुप्रीम कोर्ट ये है, हम यहाँ का मालिक है, और मेरा उसको फेंक दिया, जिसका मैं कंप्लेन भी करने जा रहा हूँ। कहाँ कंप्लेन? कंप्लेन मैं उसको करूँगा, थाना में दूंगा, कोर्ट में केस करूँगा, यहाँ पे लोअर कोर्ट में यहाँ पे केस करूँगा, उसके बाद हाई कोर्ट में भी इसका रीड करूँगा, सुप्रीम कोर्ट में भी दूंगा एसडीओ के एंगेज में। तो ये अभी नहीं बना हुआ था रैली, पहले से बना हुआ? पहले से बना हुआ था। बताया गया कि अभी बना? हाँ, इन लोगों ने साजिश करके कि अभी का बना हुआ बोल के उखाड़ दिया। इसमें क्या 144 लगा हुआ है? हाँ, 144 ऑलरेडी लगा हुआ है, स्टेटस को लगा हुआ है। स्टेटस को में आप कैसे तोड़ दिए? सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस को लगा हुआ है, तो स्टेटस को में आपको तोड़ने का किसी को। आजाद नगर थाना अंतर्गत रोड नंबर 20 जाकिर नगर में प्रशासन के द्वारा जिनका पहले से मेडिकल हो चुका है, क्वारंटाइन के बाद सरकार की गाइडलाइन के अनुसार फिर से मेडिकल होगा। चेपा पुल में मेडिकल कैंप लगा हुआ है। जमशेदपुर के आरटीआई कार्यकर्ता दिनेश महतो ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से दोबारा लोकायुक्त को करेंगे शिकायत। ये क्या मामला क्या है? देखिए, मामला ये है कि मतलब तिरिंग में छटनागपुर कॉलेज का बगल में 8 मत्स्य विभाग का तालाब, जो कि अनिल गर्ग जो उद्योगपति है, उन्होंने घेर के तालाब को भी समतलीकरण किया गया है। इसमें हमने उपायुक्त महोदय को लोकायुक्त से जांच कराने का मांग किए थे। जांच के आलोक में 8 तालाब को अतिक्रमण किया गया है, जांच में स्पष्ट हो गया, लेकिन अंचल अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी ने अभी तक मतलब कुछ कार्रवाई किया नहीं। पहले मत्स्य विभाग का तालाब था 7 एकड़ में, लेकिन तालाब को अतिक्रमण किया है, उस तालाब को भी समतलीकरण किया है, तालाब का स्वरूप भी चेंज किया गया है, लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ है कि वो मत्स्य विभाग का तालाब है। देखिए, इसके लिए हमने लोकायुक्त महोदय झारखंड सरकार रांची से शिकायत किए हैं। शिकायत के आलोक में जांच हुआ और जांच में भी अतिक्रमण का मामला सामने आया। 10 तारीख तक नोटिस किया है लोकायुक्त जवाब देने के लिए, लेकिन इन लोग जवाब देने में आनाकानी किया जाए। देखिए, कार्रवाई नहीं होगा तो फिर हम चिट्ठी लिखेंगे, और इसमें तो कार्रवाई तो होना ही है, भले देर होगा लेकिन कार्रवाई होगी। जमशेदपुर प्रेम रेसिडेंसी में 11 दिन तक घर में गणेश पूजा की गई। फिर 11वें दिन सोशल डिस्टेंस को देखते हुए नदी में जाकर विसर्जन किया गया। कहाँ से आए हैं? मांगो से। अच्छा, मांगो कहाँ से? मांगो प्रेम रेसिडेंसी से रायपुर नगर प्रेम रेसिडेंसी। क्या क्या कितने दिन पूजा हुआ, क्या क्या किया? 11 दिन का पूजा हुआ। उसके बाद बस 11 दिन बाद हम विसर्जन करते हैं। 11 दिन बाद 11वें दिन विसर्जन कर रहे हैं। विसर्जन करने आप लोग आए। यहाँ पर क्या क्या कर रहे हैं? पूजा क्या क्या हो रहा है? यहाँ बस आरती पूजा कर रहे हैं। जो नियम होता है। सोशल डिस्टेंसिंग के। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह राजा ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संसद और भारतीय जनता पार्टी के कई गणमान्य नेता उपस्थित हुए। बाहर से आए हुए विद्यार्थी परीक्षा देने आए हुए हैं, उन्हें उनके लिए सैनिटाइजर, मास्क, पानी, चाय, अन्य चीज़ों की व्यवस्था की गई। देखिए, आज जेई के जो मेंस के जो एग्ज़ाम है
आज प्रारंभ हुए हैं, जिसके नियमित झारखंड में भी 5 जिलों में ये सेंटर पड़े हैं। उसी के अनुरूप जमशेदपुर में जो सेंटर आज NH 33 पे है, उसके बाहर में भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के द्वारा ये परीक्षार्थियों के लिए एक सहायता शिविर लगाया गया है। यहाँ पर मास्क की व्यवस्था है, यहाँ पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, ताकि जो भी बच्चे जो बाहर से आ रहे हैं उनको किसी कठिनाई की दिक्कत ना हो, कोई ज़रूरत हो तो वो यहाँ से अपनी पूर्ति कर सकते हैं। साथ ही साथ और आप सभी जान रहे होंगे कि कल पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री श्रद्धेय प्रणब मुखर्जी जी का देहांत हो गया था, जिसके उपरांत आज हम सभी ने यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए हैं, जिसमें माननीय सांसद जी के अलावा और जो हमारे जिला के गणमान्य नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, उन्होंने भी उपस्थित होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अमरजीत सिंह राजा, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, जमशेदपुर महानगर। जमशेदपुर जुगसलाई तेल लाइन में मिल्लते इस्लामिया अखाड़ा की ओर से आज तीजा के मौके पर कुरान खानी हुई, फातिया खानी हुई। सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए लंगर वितरण किया गया। तीजा में हम लोग देख चढ़ाए हैं, ठीक है। मुहर्रम का आज हम लोग आखिरी था तीजा, उसके बाद हम लोग देख चढ़ाए, फातिया नियाज हुआ है। इसमें हम लोग जो कोरोना महामारी चल रहा है उसकी अभी दुआ हम लोग किए हैं। पुरानी बस्ती रोड तेल लाइन मिल्लत इस्लामिया अखाड़ा कमेटी की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह जितने प्रोग्राम अब तक हुए, जमशेदपुर में समझता हूँ कि सबसे 1 नंबर में प्रोग्राम हुआ है, जो सही होना चाहिए। 5वीं, 7वीं, 9वीं और 10वीं और आज तीजा का कुरान खानी सुबह हुई और लंगर शरीफ का अहतमाम हुआ है। और हमारे कमेटी जनाब अब्बास अंसारी साहब, हमारे इरफान बाबू, शकील अहमद उर्फ लालू भाई और मिंटू भाई, मुश्ताक भाई, जितने सारे कमेटी वाले हैं, जितने नौजवान हैं, इतने जोश खरूश और जितने माने मोहब्बत के साथ सब लोग हिस्सा लिए हैं, जो काबिल तारीफ़ है। मेरे पर अल्फाज नहीं है इन बच्चों को और इस कमेटी को तारीफ़ करने के लिए। और जो सही काम इमाम हुसैन के नाम से होना चाहिए, सही काम इन लोगों ने किया है। 5वीं तारीख को बहुत शानदार लंगर का अहतमाम हुआ, फातिया का अहतमाम हुआ, 7वीं को हुआ, 9वीं को हुआ, 10वीं को हुआ, आज तीजा है। तो सारे बच्चे एकदम ऐसा लग रहा है कि इमाम हुसैन के मोहब्बत में सारे बच्चे सुबह से खुशियाँ मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे मैं करीम कैसर बुलबुल झारखंड ये देख कर ये सुनकर बेहद खुशी हुई है और हर प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ हूँ। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ मिल्लत इस्लामिया अखाड़ा कमेटी के तमाम मेंबरान और तमाम अहदेदारान को। मिल्लत इस्लामिया अखाड़ा कमेटी का खलीफा और सौदाय करबला कमेटी के महासचिव हूँ। आज जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड तेल लाइन में मिल्लत इस्लामिया अखाड़ा कमेटी की तरफ से सुबह कुरान खानी और शाम को लंगर फातिया खानी और दुरूद सलाम का नजराना पेश किया इमाम हसन हुसैन के नाम। साथ ही 72 सौदाए करबला कमेटी सौदाओं को सिराज अकीदत पेश किया गया और फातिया खानी किया गया। जमशेदपुर झारखंड युवा मोर्चा जिला कार्यालय में आज केंद्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष बसंत सोरेन का जन्मदिन बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं इस मौके पर तमाम युवा कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज झारखंड युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष श्री बसंत सोरेन जी का जन्मदिवस था। आज इस पर झारखंड युवा मोर्चा पुर्गी सिंहभूम जिला कमेटी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इनके जन्मदिन को धूमधाम से मनाया और इनके दीर्घायु होने की भगवान से कामना की। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते, तब तक के लिए नमस्कार।